गाइस, तो आप लोग पूछ रहे थे ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। तो आज हम एक ब्लॉग लेके आए हैं, जो कि वो जैसे कॉमेडी वाला घूमने वाला ब्लॉग नहीं है। तो हम लोग आज ब्लॉग लेके आए हैं वेनेजुएला के जो अटैक हुआ है ना, जो अमेरिका ने अटैक किया है वेनेजुएला के ऊपर। तो ऐसा ही हम एक ब्लॉग लेके आए हैं। तो 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 चीज हुआ ये है कि जो वेनेजुएला जो कंट्री है ना, उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया, जिसके कारण वेनेजुएला वेनेजुएला को उसके डेमोक्रेसी और उसके पीपल्स के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। उसके जो प्रेसिडेंट है निकोलस को कुछ नाम था, निकोलस मार्डस ने कुछ नाम भूल गया। उस प्रेसिडेंट को ही अरेस्ट कर लिया और बोलता है कि वो प्रेसिडेंट जो है ना, वो ड्रग्स सप्लाई करके या कुछ इलीगल माइग्रेंट्स करके अमेरिका के ऊपर मतलब कि बहुत जुल्म किया है। इसलिए वो अमेरिका जो कंट्री है ना, प्रेसिडेंट को ही डायरेक्ट उठा लिया। तो इससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड के जो बाकी जो सुपर लीडर्स है, जैसे कि चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, वो लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट को छोड़ दो। इसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो ड्रग्स या उसको इलीगल माइंस के वजह अरेस्ट नहीं किया। वो वेनेजुएला जो कंट्री है ना, उसमें ऑयल रिजर्व वर्ल्ड के सबसे नंबर वन है। मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ऑयल रिजर्व जो है ना, वो वेनेजुएला के पास ही है। तो वो वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और वेनेजुएला जो कंट्री है ना, वो क्या करता है, जो ऑयल रिजर्व होता है वो यूएस को नहीं, रशिया चाइना को बेचता है। वो भी डॉलर में नहीं, उनके कंट्री के जो करेंसी है, जैसे चाइना में येन, रशिया में रूबल, उस हिसाब से वो बेच मतलब कि ट्रांजेक्शन करता है। जिसके कारण अमेरिका को आया गुस्सा और उसको डायरेक्ट अटैक कर दिया। उनका पीपल्स के ऊपर नहीं, उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट को उठा लिया। निकोलस मार्डेस ने कुछ नाम था भूल गया, उसको ही डायरेक्ट उठा लिया। तो अभी वो जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, जो किम जोंग, वो बोलता है कि तुमको न्यूक्लियर अटैक का धमकी देता है। चाइना बोलता है कि छोड़ दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। अगर ये तो संकेत देता है कि वर्ल्ड वॉर थ्री का कोई संकेत आता है। मतलब कि जो सुपर पावर, जैसे कि यूएसए वर्सेस चाइना, यूएसए हो गया। यूएसए तो वर्ल्ड का सुपर पावर है, अभी चाइना भी उसके लेवल में आ गया है। अब जो ऐसे कंट्री जो अगर लड़ाई करेगा तो उस वर्ल्ड वॉर थ्री तो होगा ही। जैसे कि वो 19 कितने में वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, जैसे जापान वर्सेस यूएसए, जिसमें जापान बुरी तरह हार गया और यूएसए सुपर पावर बन गया। और जो सोवियत यूनियन डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो सोवियत यूनियन नहीं है, सोवियत यूनियन तो अब रसिया बन गया है। तो ऐसे ही तो अभी चल रहा है, आगे जाके पता चलेगा क्या होगा, आगे पता चलेगा। तो अभी वो जो बाकी वो जो दूसरे सुपर पावर कंट्री है, जैसे रशिया चाइना, वो बोलता है कि निकोलस मार्डस को छोड़ दो, तभी हम मानेंगे। अब वो यूएसए क्या करता है, वो यूएसए की मर्जी, कि वो सुपर पावर है, वो बोलता है। और वो जो वेनेजुएला जो है ना, वो वर्ल्ड का सबसे ऑयल रिजर्व, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कंट्री है। उसके बाद सऊदी, ईरान ऐसे कंट्री आता है। फिर भी वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना कि वो ऑयल निकल के बेच के अमीर हो जाए। बाकी जो कंट्रीज जो साउथ में जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्री है, सऊदी तो वो तो बहुत अमीर है। पर वेनेजुएला वो इतना अमीर नहीं है, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो जो अमेरिका है, वो तो बहुत कुछ टेंशन करके रखा है। तो आज के लिए इतना ही मैंने खबर लाया था। तो बाकी के नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ। तो जय हिंद, जय आया।